आपने मिठाइयाँ बांटी लेकिन उसका सिला आज मिला ये। मैंने तो दी। बड़ा तो मान्या था 8 लड़कियां, मैं एक था। मेरे को तो आज मेरे युवक ने मेडल दे दिया मेरे को। आज मेरी जगह भी 300 का जगह हुआ भी कब्जा कर दी उसका डाल का। कितने बच्चे हैं? आप भी लिख जाते रहे। उसका जो 2 लड़के हैं, उसका एक अपने लड़के वायरिन है। के पास कितने 6 फुट के 2 ढींगले का बड़ी और एक छोरी और चौथी आप 4 ले का बड़ी की बेचारी। 2 बहू होगी, 2 पोते पोती होगी। वो तो फिर कब्जे वाली सारा बड़ी एक पता नहीं किसके पास हम गाड़ी दिए तो से जोड़ में डूबे रे। हमने मोल बनाई खरीदी 8-8 10-10 की दिहाड़ी में। इनकी जगह दो कैसे लगवा लिया अंगूठा आपका? मेरा नहीं लग रहा। पापा यूं ही इसका अच्छा उनका दो कैसे लगवा लिया? इसका लग रहा। तो आपको उम्मीद थी आपका बेटा आपके साथ धोखा करेगा ऐसे? मेरे तो धोखा कर। बेटे ने मेरे तो किसी ने नहीं बेट दिया। नाम नहीं, बेटे के कहने पे तो बहू ने करा होगा। बहू अपने आप तो कर ही नहीं सकती। बेटे ने तो कर दिया। और मैं क्या कह। आंखों में आंसू ला देने वाला एक मामला सामने आया है घरोंडा का। आपको बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति लंबे समय से उनका घर है अपना, उनका एक बेटा है, 6 उनकी लड़कियां हैं। इकट्ठे वो रह रहे थे। 6 बेटियों की शादी हो जाती है, बेटे की शादी हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनका बेटा किसी महिला, सरोज नामक महिला के संपर्क में आता है। उसके साथ वो लिव इन में रहने लग जाता है और अपने घर में ही सरोज को रखने लगता है। माता पिता को ये था कि उनको बना बनाया खाना मिल जाता है, क्योंकि बुजुर्ग थे, खाना बनाने में असमर्थ थे और उनको ये था कि चलो उनको कम से कम खाना तो मिल रहा है। लगभग 1 से 2 साल तक वो सरोज उनको खाना देती रही। माता पिता खुश थे, लेकिन एक दिन बेटा कुछ कागजात लेकर अपने माता पिता के पास आता है और कहता है कि नक्शे में कुछ दिक्कत है जिसके चलते उनको अंगूठा लगाना पड़ेगा। पिता अपने बेटे पर विश्वास करने को मजबूर थे, करना पड़ता है, करना भी चाहिए। और वहीं पर पिता ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उसी कागज पर अंगूठा लगा दिया। और कुछ दिन बाद पता चला कि जो मकान था बेटे ने अपने नाम कर लिया। ठीक था, कोई बात नहीं। माता पिता की जमीन पर बेटे का हक होता है, लेकिन अपने नाम करते ही रजिस्ट्री करवाई और उसके 10 से 15 दिन बाद उसने वही मकान अपनी लिव इन में रह रही महिला यानी सरोज के नाम कर दिया। अब सरोज महिला ने देखा कि उसके नाम मकान हो चुका है, रजिस्ट्री उसके नाम है और अब उसने उस बुजुर्ग दंपति के बेटे को लात मार दी और उस पर भी उल्टे सीधे आरोप लगा दिए। बेटा करता तो क्या करता, उसने अपने माता पिता के साथ धोखा किया और उल्टा उसके साथ ही लिव इन में रह रही महिला सरोज ने धोखा कर दिया। अब वो कहाँ जाए, क्योंकि सहारा एक था माता पिता के पास जाकर रोना, लेकिन वो रो नहीं सकता था क्योंकि उसने धोखा किया था माता पिता के साथ और वो अब घर से फरार है, यानी घर से भाग गया, क्योंकि उसके पास रहने को कोई घर नहीं है, खाने पीने का उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसलिए वो भी अपने माता पिता के साथ साथ दर दर भटकने को मजबूर हो गया और अब उसका कोई भी अता पता नहीं है। ये था मामला पूरा। और वहीं पर बुजुर्ग दंपत्ति जब अपने मकान में सरोज के साथ रहने के लिए बात करते हैं, उनके साथ रहने का विचार बनाते हैं, तो सरोज जो 2 साल तक उनके पैर दबाते रही, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, अब उसने आंखें दिखानी शुरू कर दी और दंपत्ति को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, जिसके चलते दंपत्ति अब सुनते को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका मकान उनका नहीं था और वो सिर्फ हाथ पसार कर खाने को मजबूर थे। करते तो क्या करते। अब कुछ दिन तक उनको कहा सुनाया सरोज ने, फिर दंपत्ति को बाहर निकाल उस मकान पे ताला लगा दिया। दंपत्ति ने सोचा जाए तो जाए कहाँ, फिर उन्होंने अपनी बेटियों का सहारा लिया और बेटियों के पास रहना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ बाप का दुख बेटों से ज्यादा बेटियां परखती हैं और बेटियां ही दुख समझती है। बेटियों को तो अपने माता पिता को रखना ही था, क्योंकि बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था बेटे की तरह, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो मन्नतें मांगने के बाद बेटा हुआ है वही बेटा उनके साथ इस तरह से
धोखा करेगा। बहुत से मामले ऐसे आते हैं जब बेटियां धोखा दे जाती हैं या बेटे धोखा दे जाते हैं तो माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि लंबे समय तक माँ ने अपनी कोख में 9 महीने तक बच्चों को रखने के बाद जब ये सुनने को मिलता है कि वो माता पिता को बाहर निकाल रहे हैं, तब माता पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वहीं आज फिर ऐसा ही मामला सामने आया। एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके साथ उसके बेटे ने धोखा किया। उसके बेटे के साथ उसके साथ रह रही महिला सरोज ने धोखा कर दिया। अब बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चौकी थानों के चक्कर काट रहे हैं और आज एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनका जो ये मामला है जल्द से जल्द इसकी जो सुनवाई है वो जरूर होगी। हालांकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को लंबे समय तक कौन रखे। बेटियां रख रही हैं, लेकिन उनके अपने खर्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका दामाद है, वो रख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति चाहते हैं कि वो अपने घर में रहें। अब देखना ये होगा बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में वापस जाते हैं या इसी तरह से उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। कुछ पारिवारिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना होती है जहां पर माता पिता को दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है, तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम उनकी आवाज बनेंगे और उनकी आवाज जहां तक हम कर सकेंगे वहां तक उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी वजह से शायद किसी को इंसाफ जरूर मिल सके। खबरों की अपडेट भी रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद। मैं घरोंडे की हूँ, मतलब लड़की सुमन नाम है मेरा जी। हाँ, और मेरे माता पिता के साथ बहुत गलत हुआ। उनकी जमीन हड़प लिया, उन्हें कब्जा कर लिया धोखे से। सरोज नाम कौन है सरोज? कहाँ की रहने वाली? वो भाई के साथ पता नहीं शादी है यार, क्या है रिलेशन मुझे नहीं पता उनका। घर पे आई, उनके बच्चे भी है, वो बच्चों को साथ लेकर आई है। हमारे भाई के भी बच्चे हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा और माँ बाप को भी मतलब धोखे से पापा के साइन करवा लिए। लड़की को किसी को आने नहीं दिया उन्हें बीच में, मतलब सबको आने नहीं दिया उन्हें, मतलब बीच में। ये जो सरोज महिला कितने दिनों से साथ में रह रही है आपके भाई की? ये 5 साल। 5 साल से पता है आपको रह रही थी वो? 5 हाँ साल जी। से। तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई कि आपकी सगी भाभी है तो किसी और? क्योंकि जी हमारा आना जाना लड़कियों का छटवा दिया उन्हें। कोई लड़की नु करे तुम क्या करने आती हो, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तो हम सोच रहे थे चलो इन्हें रहने दो, माँ बाप को रखेगी, खाना वाना, चलो हमें कोई वो नहीं है, हमें क्या चाहिए। और आपका भाई जो है वो कुंवारा था पहले? शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ भी रिलेशन है? हाँ जी, उनकी डेथ हो गई। 3-4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं पहले जो है और 1 लड़का है, छोटे हैं। हाँ, उसके बाद लेके आए। घरोंडा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी आपने? हाँ जी, करवाई है, कई बार करवाई है जी। वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं और उनकी तरफ से कार्रवाई होती है, उन्हीं की होती है कार्रवाई। हम जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं, और वो जो एक बार भी फोन करती है उनकी हो जाती है कार्रवाई। पीछे भी गए। कहाँ की रहने वाली है? वो पहले पानीपत या रहती थी, वो अब हाँ किराए पे रहती थी, वो अब आ गई वो हमारे मकान में। आपके घर में इस वक्त वो? हाँ जी। उनकी सुनवाई क्यों होती है? वो पता नहीं जी, रिश्वत देती है, क्या करती है, हमें नहीं पता है। हम कभी नहीं गए थाने में, हमने नहीं देखे कभी भी घरोंडा के भी। पहली बार हम गए हैं, फिर भी वो मतलब वहाँ के पहले मतलब जो एप्लीकेशन हमने दी, मतलब दरखास्त दी थी, वो दरखास्त भी दबा दी उन्हें। मतलब हमारी दरखास्त पहले गई ना जो, वो तो उन्हें दबा दी, और जब वो गई है ना अगले दिन ही उनकी पहले दिखा दी, और फिर हमसे बोलते तीसरे दिन तुम अपनी दोबारा लिखवा दो, कोई बात नहीं। मतलब जो ये वर्डिंग किसने बोली? ये पुलिस वालों ने थाने। क्या नाम है? नाम बहादुर है एक का। हाँ जी। नहीं तो आपके भाई को अपने बूढ़े माँ बाप नहीं दिख रहे, सिर्फ वही महिला दिख रही है? जब वही नहीं दिखी, जब तो जी। तो आपकी जो भाभी है पहले, उसने वो डेथ हो गई जी, उनके बाद डेथ के बाद होया जी। काम पे चला जाता है जी। तो अब आपका भाई क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? वो उनके साथ है या आप लोगों के साथ है? नहीं जी, हमारे साथ नहीं है। तो आप प्रशासन से एसपी गंगाराम पुनिया जी से क्या अपील करना चाहिए? जी हम गए थे एसपी ऑफिस में भी, उन्हें फोन वगैरह किया थाने में कि आप जाओ घर पे, उन्हें लोग लगा दिया। हमारा आना जाना बंद, बाथरूम नहीं जा सकते हम, जैसे मम्मी पापा जाते हैं तो उन्हें लोग लगा दिया वहाँ का।
मेन गेट का भी ताला नहीं खोलती, वो ताला लगा देती है। घर में रहने दे रहे हैं माता पिता को? नहीं रहने दे रहे हैं। जितनी हमारे पास पड़े पिछले साल की हमारे पास। आप उनकी बहन है? हाँ जी, हम बहनें हैं उनकी। तो माता जी, जो बुजुर्ग आपके कैमरे के सामने आपको जब आपका नजर आ बेटा रही है, हुआ इन्हें अपने लड़के का नाम दिया था। लड़के ने भी तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं माता जी? मैं तो यहाँ मेरी दी खड़ी निकल हूँ। अच्छा, मैं तो कह एक कमरा दे रखा था तो उसके पास उसका भी ताला लगा दिया। वहाँ जाते हैं तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? मैं देख यूं भी छोरियां दो रह रहे हैं। आज थी मेरी दो राम का घर जाली वाला का यूं बस बस अच्छा ही मैं तो ये ही है, मेरा और कुछ नहीं सोचा उन्हें डाली। तो पिताजी हमारे साथ इस समय उनसे जुड़ने जाने का जा प्रयास रहे हैं। करेंगे क्या कुछ जिनके कहना बेटे ने चाहेंगे? मैं तो दिया अपना कर जाता हम जो चाहवा जी और मैं कुछ नहीं चाहती। आपसे गलत धोखे से साइन करवाए अपने हाँ नाम धोखे पर। से करवाए। क्या बोला गया था आपको? हाँ क्या कुछ बोला गया था साइन करवाते न्यू वक्त? कहा भाई उसमें कमी है नक्शे में और तो गुंठा ला दे। मैं अनपढ़ हूँ, मैंने गुंठा ला दिया। फिर उसके बाद तो उसके बाद से फिर अव्यवहारिक करने लगे आपके साथ, हाँ गलत व्यवहार करने लग गए आपके साथ। हाँ क्या कुछ कहा जाता था उन लोगों के द्वारा? तो बाहर का बहू भी टाइम पे रोटी राटी देती है नहीं देती वो? हम तो छोरियां का पड़ी अपनी यहाँ का हुआ करे दे उनके 2 साल हो गए। उनके 2 लड़के हैं। 2 साल हो गए मेरी आत्मा दो बहू आ रही है उनका, अभी आई है बहू उनकी। पहले वो लड़का बेदखल कर रखा था, जौन सा वो बार करी ना शादी लड़के ने, दूसरे ने बेदखल कर रखा था। और दूसरे ने जो वो है ना तीसरे नंबर की लड़की के साथ भी उन्हें गलत वो कर रखा है और उन्हें शादी कर ली है। अब वो वहीं मौजूद रह रहे हैं सब भतीजी के साथ। उन्हें बड़े लड़के ने गलत क्या किया उन्होंने? रेप कर दिया उनका। वो लेकर कहीं पे बहका फुसला के लेकर गई। उस मामले में क्या वो कुछ रहा? वो मामला चल रहा है जी, कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। देखो मतलब चल तो कोर्ट रहा में है। विचाराधीन है मामला। हाँ चल रहा है, चल रहा है और कोर्ट में। गरौंडा पुलिस ने उसका 1 मिनट इधर ही आओ। हाँ जी, आप प्रॉपर कहाँ बताओ। का आपका मामला है? परिचय क्या सबसे आप- पहले आप अपना परिचय दे दीजिए मैं जिनका दामाद हूँ। जी। इनका क्या दामाद। कुछ कहना क्या चाहिए? पूरा मामला बताओ। पूरा मामला ये है जी, इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है कि लेडीज है जो सरोज, जो इसके बेटा लिवलैंड रिलेशनशिप में लेकर आया था, उसने घर को तहस नहस कर दिया। इनके सारी लड़कियां अलग कर दी। उसके बाद उसके 2 लड़के हैं, जो 18 साल का है, एक 20-22 साल का है। एक लड़के को तो जब ये लेके आई थी 2017 में, तो गरौंडा से कोई लड़की लेके भाग गया, उसको बेदखल कर दिया था उस टाइम। उसके बाद जो दूसरा लड़का था, उसने खुद इसकी हमारी जो लड़की है उसका कहीं बाहर जाके रेप कर दिया है, जो कि अब मामला कोर्ट में है। और वहां से क्या बोलते हैं, गरौंडा थाना से जो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी है, वो कैंसल की रिपोर्ट पेश कर रखी है, जो कि हमने फिर दोबारा मामला उठाया। कोर्ट ने दोबारा फिर उसको रिव्यू इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, जिसमें लड़की नाबालिग थी उस टाइम, और उसकी रिपोर्ट भी सारी है। ऐसा नहीं कोई झूठा है, पूरी रिपोर्ट है उसकी, डॉक्टरी की रिपोर्ट भी है। लेकिन क्या है ना, गरौंडा थाना बिल्कुल ये लगा लो एक किस्म से उसके पक्ष में, उसने पैसा दे रखा है या कोई रिश्तेदारी है, हमें नहीं पता। सरोज की भी पहले शादी हो रखी थी? हाँ, सरोज के 3 बच्चे थे। 3 बच्चे लेके आई थी। हाँ, एक उसके लड़की है, 2 लड़के हैं। उसके बच्चों की कितनी उम्र है? उसके बच्चों की उम्र है, एक 24 साल है इस टाइम, और एक कितनी है, 24-25 के अप्रोक्स है, और दूसरे की 20 के अप्रोक्स है। तो खुद 22 सरोज के। की कितनी उम्र है? वो 2 बच्चे छोटे बेबी। 50 करीब होगी, 50। और जो इनका बेटा है उसकी उम्र कितनी है? उसकी भी इतनी होगी। तो अपने साले के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, अपनी पत्नी बच्चों ऐसा को जी, छोड़ के। हमने बहुत कोशिश करी थी समझाने की, ठीक है। उसके ऊपर हमारे हिसाब से तो वसीकरण कर रखा था पूरा का पूरा, उसने अपने वश में ले रखा था। वो हमारी बहुत पहले मानता था उस औरत से मिलने से पहले, लेकिन जब से वो औरत मिली है उसके ही गुण गाता है। वो नहीं सोचता माँ बाप की, सोचता नहीं बहन भाइयों की, सोचता नहीं अपने बच्चों की, नहीं सोचता। उस औरत ने आने के बाद जो इसकी लड़कियां थी, उनको नौकरानी की तरह काम करवाया, उनसे मार पिटाई करवाई है, उन बच्चों की पढ़ाई छड़वा दी, जिंदगी खराब कर दी बच्ची की। पहले दिन से ऐसा व्यवहार कर रही थी कि शुरू में सेवा की है सरोज ने?
थोड़े बहुत दिन तो बता रहे हैं सेवा करिए, हमारा तो आना जाना छूट गया था उस टाइम पे। तो ये प्रशासन ज्यादा केस जब उठाया जब उसका लड़का सरोज का लड़का मेरे साले की लड़की को लेके भाग गया, उसके साथ रेप किया। तो बहन उसके बाद अगर बात करें जी रिश्तों को तार तार करने वाली बात है तो बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें खुद शर्म आती है, हमें खुद शर्म आती है जाने के लिए। बना लिया मम्मी बन गई और उस लड़के की शादी भी हो गई थी 1 हफ्ता पहले। शादी हो रही थी पहले लड़के की शादी हो गई 8 दिन हो गए थे 7 दिन आज वो हम आज यहाँ कोर्ट में भटक रहे हैं वाली इसी के लिए, वो पुलिस प्रशासन हम कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। एसपी साहब से मिले थे आप? एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया आप घर जाओ शाम को, आपका समाधान हो जाएगा। मैं 27 तारीख को दोबारा गया था, उससे पहले पिछले साल अप्रैल में गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमारे लोग और लगा दिए गए प्रॉपर्टी पे। हम तो जा नहीं सकते प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इतनी मास्टरमाइंड है लेडीज, वो हम या मेरा बच्चा मतलब जेंट्स में कोई नहीं जा सकता। हमें भी डर है कि कोई वो लगा ना दे कुछ, ब्लेम ना लगा दे कुछ। तो अगर बात करें जो जमीन है उसकी ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? जी हाँ, आप जा सकते हैं वहाँ पे। उस पर हमने कोर्ट से स्टे ले रखी है, ठीक है, उसकी कॉपी है मेरे पास। तो ये घरोंडा थाने में भी ये कॉपी गई होगी ऑर्डर की, तो उन्होंने जी। कब्जा नहीं दिलवाया आप लोगों को? नहीं, कब्जा तो सर एक साइड में ले रखा है मेरा कब्जा आता मेरे सास ससुर का, लेकिन अब जैसे हम एसपी को पेश हुए ना उसके बाद उसने लॉक लगा दिया उसको, उसने नहीं दे रहे। अब उसने नहीं दे रहे। क्या क्या नाम है इनके बुजुर्गों के? रतिराम जी है, ओमपति, कितनी एज है इनकी? इनकी करीब 80 साल हो गए, साल मेरी रहे 90 की। और 90 की बुजुर्ग ससुर जी की होगी हमारी। और दूसरा जी ये बीमार रहते हैं, इसको जैसे ये घर में प्रवेश करते हैं इतनी हरासमेंट देती है वो, इतनी हरासमेंट बहुत ज्यादा। क्या हुआ बेटा? मेरे साथ उन्होंने घर में सही तरह से नहीं रखा, उसका लड़का बदतमीजी करता था और घर में मुझे नौकरों की तरह रखते थे, सारा घर का काम करवाते थे। मेरा स्कूल छुटवा दिया उन्होंने 10वीं के बाद ही। और फिर वो लड़का शादी के बाद मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरा रेप कर दिया। और अब उसके साथ जो केस चल रहा है, अब मेरा केस जो ये केस चल रहा है उसे वापस करवाने के लिए मेरे पापा के ऊपर भी केस ठोक दिया, ताकि हम दबाव में आके ये केस वापस ले लें। तो कहाँ ले गया था जबरदस्ती आपको? वो मुझे कैथल ले गया था। आप मर्जी से गए थे? आपको नहीं, जबरदस्ती कैसे ले गए? जबरदस्ती ले गया था, ये कह के कि मैं जहर खा लूंगा या तो तू मेरे साथ चल। तो आपको वहाँ लेके गया, उसके बाद उन्होंने गलत काम किया, तो उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई करवाने के लिए शिकायत दी? हाँ जी, क्या धमकी वगैरह देकर लेकर गया? हाँ जी, धमकी दे के ले गया था कि भाई मैं जहर खा लूंगा या तू चल मेरे साथ। और छोटे भाई की धमकी भी दी। मेरा छोटा भाई है एक, वो भी मेरी बुआ के पास रहता है, उसकी भी पढ़ाई छुटवा रखी थी, अब मेरी बुआ ने एडमिशन करवाया उसका भी। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? जी मेरे दादा दादी है जो, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी।